न्यूज 18 को दी इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जीडीपी की समीक्षा एक प्रक्रिया है। जेटली ने जीडीपी को लेकर कांग्रेस पर दोहरा रवैया रखने का आरोप लगाया। वहीं काले धन पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के बयान पर बिना नाम लिए पलटवार किया। जेटली ने दावा किया कि चुनाव आयोग को काले धन पर बात करने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, अरुण जेटली ने राफेल की कीमत, महागठबंधन, राम मंदिर और सीबीआई विवाद जैसे मुद्दों पर भी न्यूज 18 पर खुलकर बातचीत की। इस चुनाव हॉल में बहुत सारे मुद्दे उछाले जाते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो इकोनॉमी का मुद्दा हो। क्या इस सरकार को उम्मीद है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वे वापस आ सकती है और इससे बेहतर हमने कौन बातचीत कर सकते हैं? वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली। विपक्ष की बात करूंगी और उनकी अहम बैठक होने वाली है जिसके बारे में मैं बाद में आपसे पूछूंगी। वो बात उठाते हैं डीमोनेटाइजेशन की। अब वो हवाला देते हैं अरविंद सुब्रमण्यम की। अब वो कहते हैं कि जो पूर्व अध्यक्ष थे इलेक्शन कमीशन का, उनका भी कहना ये है कि ब्लैक मनी कुछ पकड़ा नहीं गया, चुनाव में ब्लैक मनी भी दिखा। जो आप लोगों का जो ग्राउंड था, फाउंडेशन था डीमोनेटाइजेशन का, उनके हिसाब से वो फेल हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उपयुक्त अथॉरिटी नहीं है ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस में। जब बड़े पदों पे लोग बोलते हैं तो तथ्य और आधार पर बोलें। और चुनाव आयोग में जो लोग बैठते हैं वो प्रवचन तो निश्चित रूप से इस विषय पे करते हैं, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। चुनाव आयोग एक भी कदम सजेस्ट नहीं कर पाया। सरकारें सजेस्ट करती है, चुनाव आयोग केवल उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करता है। दे हैव अ प्रॉब्लम विद एवरी सॉल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफर्स, but they have no solution to offer themselves. What do you then make of someone like Rahul Gandhi is saying that Alok Verma was forced to go on leave because he was planning to investigate into a Rafael deal? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे खेद है, एक अंग्रेजी में शब्द है पैथोलॉजिकल लायर। जो लोग कन्विक्शन से झूठ बोलते हैं और शायद कई बार समझ में नहीं पाते कि मैं झूठ बोल रहा हूं, अपने आप को रोक नहीं पाते। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की योजना थी तो कोई फाइल होगी, कोई नोटिंग होगी, किसी ने अध्ययन किया होगा, किसी ने उसके ऊपर विचार बनाया होगा कि प्राइमा फेसी केस बनता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस। अगर कुछ भी नहीं है तो ये सिर्फ राहुल गांधी की इमेजिनेशन है, जिस इमेजिनेशन में से केवल झूठ की पैदावार होती है। हम ऐसे समय पे बात कर रहे हैं जब अभी भी 2 राज्यों में चुनाव बाकी है। ये एक मुद्दा बार बार राहुल गांधी उठाते हैं और वो राफेल डील की बात उठाते हैं और उन्होंने बहुत सारे पर्सनल अटैक्स आप पे भी किए और प्रधानमंत्री पे भी किए। आपको लगता है कि ये सही आरोप है कांग्रेस पार्टी का? क्या राहुल गांधी को इस तरह का? मुझे लगता है कि सच वो जानते हैं और उनकी रणनीति स्पष्ट है। वो कहते हैं कि मैं उस पार्टी का प्रतिनिधि हूं जिसके ऊपर हर डिफेंस डील को लेकर आरोप लगे थे। ये उस लेगेसी, उस विरासत का हिस्सा हैं जो बोफोर्स और कोत्रोची की विरासत है। और इसलिए अगर सच नहीं तो मैं झूठ बोल के ही अपना हिसाब बराबर कर लूं, ये उनकी रणनीति है। जो बेस्ट डिटरमिन्ड एयरक्राफ्ट विद वेपनरी था उसको लेकर विद इंप्रूव वेपनरी और एक कंडीशन रखी कि जो 2012 में कीमत तय हो रही थी उससे कम कीमत पे हम खरीदेंगे, क्योंकि बहुत जरूरत है हमारी एयरफोर्स को। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर में प्राइसिंग डिटेल भी दे दी है। मैं उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के को मद्देनजर रखते उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और उसमें स्पष्ट है, जो हम सार्वजनिक कह चुके हैं, कि जो फुल्ली लोडेड वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट है वो यूपीए के दाम से 20% कम है। हम ये चुनौती के साथ कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई के साथ राहुल गांधी को क्या लेना है? उसको तो वो अपनी विरासत पे जो आरोप लगे थे सन 80 के दशक में, उस हिसाब को बराबर करना है। अगर सच्चाई से नहीं होता तो झूठ बोल के करना है। You think Rahul Gandhi is trying to take revenge on the Bofo's allegations on I his think he's party? trying to he take revenge on this country by weakening its security. क्या आप इसको एक रेफरेंडम की तरफ देखेंगे? देखिए, अगर बीजेपी हार जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह राज्यों में। देखिए, मैं आपको इस पे कोई प्रिजम्पशंस के ऊपर तो कोई बहस कर नहीं सकता। मैं एक बात स्पष्ट मानता हूं कि ये जो मीडिया की कॉइंड फ्रेजियोलॉजी है ना, कि इस देश में जितने चुनाव हुए हैं वो सेमीफाइनल हैं, जितने चुनाव होते हैं वो रेफरेंडम होते हैं। चुनाव मल्टीपल इश्यूज पे होते हैं। लेकिन आप लोग जब जीत जाते हो तो उसको आप अपना रेफरेंडम मानते हैं। मैं कभी भी किसी चुनाव को रेफरेंडम नहीं मानता। चुनाव मल्टीपल इश्यूज पे होते हैं
और मुझे लगता है कि सरकार, राज्य सरकार की परफॉर्मेंस, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस, राजनीतिक दलों के गठबंधन, उनके संगठनों की शक्तियाँ, इन सब आधार, उस वक़्त सामाजिक फैक्टर्स क्या हैं, ये सब आधार उस पर लिए जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि 15-15 साल सरकारों में रहने के बाद राज्यों में भी, उन राज्यों में हमारी स्थिति अच्छी है। तो आपको अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी देखिए, अगर के ऊपर मैं कोई प्रश्न नहीं दूंगा, वी आर कॉन्फिडेंट वी विल डू वेल। ओके, महागठबंधन की हम आप बात करें, क्योंकि अभी आपने गठबंधन की बात करें, 10 तारीख को एक महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है, क्या कोई कारण? 22 तारीख को होने वाली थी, तो इसलिए 10 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए। 22 तारीख को इन्होंने नवंबर में कहा कि बैठक होगी और सब राजनीतिक दल आएंगे, फिर लगा कि सब नहीं आने वाले, और फिर जो पार्लियामेंट से पहले ऑपोजिशन की फ्लोर कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, उसको फेस सेविंग ऑपोजिशन महागठबंधन की मीटिंग बता रहे हैं। ये तो महागठबंधन की नहीं, ये तो हर सेशन से पहले होती है ऑपोजिशन की फ्लोर कोऑर्डिनेशन मीटिंग। 11 को संसद शुरू है, 10 को आप फ्लोर कोऑर्डिनेशन मीटिंग को महागठबंधन की मीटिंग कहते हो। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। I'm going to talk now of the Congress's soft Hindutva, Rahul Gandhi's Hindutva. You know, he questioned the Prime Minister on the Hindutva, saying, what kind of a Hindu is he? Well, many have tried to teach Christianity to the Pope, but it doesn't really work. Okay. But do you think it's working for the Congress party? Rahul Gandhi's temple thing? He certainly thinks to be... For some people, Hindutva is a matter of ideology and conviction. For some others, it's a matter of electoral convenience. Because till about a year and a half ago, I was not aware, or the country was not aware of these credentials of the Congress party. And today, observer after observer are saying, if you see the Nehruvian tradition, this is not a part of the Nehruvian tradition. Well, if Rahul Gandhi wants to go back to his roots and wants to bring those traditional arguments, how can I have any objection to it?